अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आक्सी इन्फिनिटी की एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक तो आक्सी इन्फिनिटी की स्कॉलरशिप से मुतल्लिक थोड़ी अपडेट दूंगा और साथ में अरीना की गेम आपके साथ प्ले करके दिखाऊंगा। जो मेरा इस वक्त एमएमआर है तकरीबन 1400 से ज़्यादा हो गया है। एमएमआर क्या होता है? मैच मेकिंग रेटिंग। आप जितने ज़्यादा आपके एमएमआर हो जाते हैं, जब आप गेम विन करते हैं तो वहाँ पे आपका एमएमआर शो होता है, जो कि आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। तो जितना ज़्यादा आपका एमएमआर हाई होता जाता है उतने ज़्यादा पर विन के ऊपर जब आप गेम विन करते हैं उस पे एसएलपी टोकन आपको ज़्यादा मिलते हैं। इस वक्त जो मुझे एसएलपी टोकन एक गेम विन करने पे मिल रहे हैं वो तकरीबन 9 एसएलपी टोकन्स हैं। जितना ज़्यादा एमएमआर हाई होता जाता है आपको एसएलपी तो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन साथ साथ आपका कंपटीशन भी टफ से टफ टीम के साथ होता जाता है। तो जितना ज़्यादा आप एमएमआर स्ट्रॉन्ग करते हैं उतना आपको पता चलता है यार मेरी ऑक्सीज में ये फॉल्ट है, इस जगह पे मेरी ये ऑक्सी होनी चाहिए थी। तो अभी मैं गेम प्ले करूँगा और साथ आपको बताता हूँ कि मेरी जो टीम है 2 प्लांट और एक एक्वा की, वो आपके सामने कैसा परफॉर्म करेगी। और साथ में आपको गेम के दौरान कुछ अक्सर ऑक्सीज के ऊपर छोटे छोटे आइकन डिस्प्ले होते हैं, उन आइकन के मुतल्लिक आपको अपडेट करूंगा कि उनका मतलब क्या है, ताकि आपको जब सारी गेम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे गेम प्ले करते हुए। लेकिन सबसे पहले स्कॉलरशिप पे आते हैं। मैंने स्टार्ट में जब वीडियो बनाई स्कॉलरशिप पे तो मैंने 2 आइडियाज़ किए। मैंने कहा एक तो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ऑक्सीज दूंगा, जो कि मेरी प्रेफरेंस थी, लेकिन उसमें मुझे किसी ने कहा कि जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो आपसे ऑक्सीज लेके वो उसको मिस यूज़ कर सकता है, उससे आपकी ऑक्सीज ब्लॉक हो सकती हैं। तो मैं अब बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ स्कैम हो चुके हैं, वो मैं वीडियोस में आपके साथ जिक्र भी कर चुका हूँ। अभी मैं सोच रहा था, एक बंदे ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उसने कहा सर आप एक काम करें, जो आप बिल्कुल ही ऑक्सीज तो आपने बाय कर ली हैं तो आप ऑक्सीज अपने अकाउंट में ना रखें। जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपसे लेना चाहते हैं, आप सिक्योरिटी के तौर पे उनसे 50% ऑक्सीज का पहले ही ले लें, और जैसे ही उनका मतलब 15 दिन का या 20 दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, वो सारा ऑक्सीज को प्ले करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आप एक काम करें, या तो अगर वो आपसे वही ऑक्सीज बाय करना चाहें तो आप 50% आपको ओवर पे करके वो आपसे बाय कर सकते हैं। अगर आपने मतलब वो उन्होंने आपको ऑक्सीज वापस करनी है तो जो आपने 50% लिया होगा तो वो सिक्योरिटी आप उनको वापस कर दीजिएगा। इस आइडिया में जान लग रही है, लेकिन जाहिर बात है मैं इस वजह से आपको मैंने ये जिक्र नहीं किया। जो ईमेल्स आपने मुझे किए हैं मैंने इस वजह से रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं नहीं समझता किसी को मैं ये कहूँ कि भाई आप मेरे पे ट्रस्ट करें, मुझे पैसे सेंड करें। लेकिन आप में से अगर कोई बंदा ऐसा चाहता है तो उसका वे आउट ये है कि आप बाइनांस पे इथीरियम बाय करें। जो ऑक्सीज आप पसंद करेंगे मैं पूरी एक लिस्ट आपको सेंड करूंगा कि ये ऑक्सीज मेरे पास हैं। आपने उन ऑक्सीज में से जो ऑक्सीज आपको पसंद होगी आपने मुझे वो ऑक्सीज बता देनी है, सर ये मुझे 3 ऑक्सीज चाहिए। उनकी जितनी इथीरियम की प्राइस होगी, डॉलर्स में नहीं, इथीरियम की जो कास्ट निकलती होगी वो मैं कास्ट आपको बता दूंगा। उसका हाफ इथीरियम आपने बाइनांस पे बाय करना है। जब आप बाइनांस पे बाय करेंगे तो मैं आपको बाइनांस की अपनी ईमेल आईडी दूंगा। आपने अपने बाइनांस से मेरे बाइनांस पे इथीरियम ट्रांसफर करेंगे तो उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। तो कल को जब आप मेरे से जब मेरी ऑक्सीज वापस करेंगे तो वो फंड मैं जब आपको सेंड करूंगा तो इस तरह मुझे भी कोई फीस नहीं लगेगी। तो बगैर किसी ट्रांजैक्शन फीस के आपकी सिक्योरिटी मेरे पास आ जाएगी और इस तरह मैं आपको ऑक्सीज भी दे सकता हूँ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मेरे से ऑक्सीज ले और अपने दोस्त अहबाब जो रिश्तेदार हैं उसके, या ऐसे अफराद जिनको वो पर्सनली जाके उनको फोर्सी कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है, वो जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, ईमेल मुझे करे, हम कोई आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा, बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि सर हमने अर्निंग करनी है प्लीज़। कोई कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना एक्सपेंस चलाना चाहता हूँ। कोई कहता है मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू है। कोई हाउस वाइफ है, वो कहती हैं मेरे हस्बैंड कोविड की वजह से, मतलब देयर आर नंबर ऑफ स्टोरीज। तो देखें, उसका तरीकाकार ये है कि कोई एक बंदा हो जो आप लोगों के लिए कोई टेलीग्राम चैनल बना ले या व्हाट्सएप ग्रुप बना ले या डिस्कॉर्ड पे एक चैनल बना के आप लोगों को पहले ट्रेनिंग दे और उसके बाद आपको ऑक्सीज दे और साथ साथ आपको मैनेज करे जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर इस सूरत में तो सूट करता है। वगरना जो मैं आपको ऑक्सीज दे दूँ, आप अरीना मूड में हार के तो मेरी जो एक तो एमएमआर उसकी डाउन करें और दूसरा ऑक्सीज ब्लॉक होने का खतरा भी होता है। तो मैं ये रिस्क, पता नहीं क्यों मेरा नहीं दिल कर रहा ये रिस्क लेने का।
तो मेरे पास तो टाइम भी नहीं है कि मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, उसमें से कोई मॉडरेटर सेलेक्ट कर लूं, वो आप जो नए आने वाले हैं उनको गाइड करे। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब जब तक मेरा कोई माइंड नहीं बनता या मेरे पास टाइम नहीं निकलता या कोई और आइडिया मेरे जहन में नहीं आता, तो आप लोगों को कहूँगा कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि मैंने भी ऑक्सीज बाएँ की हैं आप लोगों को देने के लिए, वो पड़ी पड़ी मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रही हैं। मैंने सारी की सारी तकरीबन 60 के करीब मेरे पास ऑक्सीज हैं। वो सारी की सारी 60 का मतलब यह है कि मैं 20 बंदों को, स्कॉलर्स को फैसिलिटेट कर सकता हूँ, उनकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास टाइम नहीं है मैं उनको गाइड करूँ, और मैं कैसे किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अरीना मोड में जाके गेम प्ले करते हैं, ताकि जो अरीना को गेम प्ले करने के टिप्स हैं ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने कैसे अपना एमएमआर हाई किया है। इस टीम के साथ 2 प्लांट हैं और 1 एक्वा है। गेम प्ले करता हूं, मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मेरा अब जैसे ही एमएमआर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो टफ टीमों के साथ मैच होता है, और वहां पे जाके पता चलता है यार मेरे में तो ये, मेरी टीम में तो ये कमी है, मेरी टीम में तो ये प्रॉब्लम है, और उसकी टीम तो इतनी स्ट्रॉन्ग है। गेम मैंने हारनी है जीतनी है मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन अभी गेम प्ले करके देखते हैं। अरीना पे मैं क्लिक करता हूँ। नाइस गेम बॉस, मैं तो अच्छा उसके पास भी मुझे लग रहा है 2 प्लांट्स हैं और 1 उसके पास एक्वा है। उसने पोजीशनिंग इस तरह किया है कि प्लांट को फ्रंट पे किया है। इस वाले प्लांट के पास एनर्जी स्टील करने वाला कार्ड है, एनर्जी गेन करने वाला कार्ड है अगर इसके साथ यूज़ करता है, बल्कि उसके पास चारों प्लांट कार्ड है, तो उसके पास जो कार्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब चूँकि मेरी एनर्जी स्टील होनी है, अगर उसके पास कार्ड हुआ और इस कार्ड के पास भी एनर्जी स्टील करने का, तो उसके पास एनर्जी स्टील करने के ज़्यादा कार्ड्स हैं। एक्वा उसके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये उसकी स्पीड फास्ट करेगी, और साथ ये डैमेज भी उसने बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। कार्ड तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं ये कार्ड यूज़ करूँगा, और क्या करना चाहिए मुझे, और साथ ये कार्ड यूज़ करूँगा, और साथ ये कार्ड यूज़ करूँगा, ये वाला। अच्छा अभी आपने जब मैं कार्ड अप्लाई करूँगा, उनके ऊपर अटैक करूँगा, तो आप ज़रा पोजीशनिंग देखिएगा। अच्छा उसने भी तीनों कार्ड यूज़ किए आपने जो फ्रंट पे, सी। अच्छा ये उसके ऊपर एक्वा के ऊपर आपको जो आइकन नज़र आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इसकी स्पीड जो है इंक्रीज़ हो गई है। तो अब जो इसकी बारी ऑलरेडी वैसे फर्स्ट नंबर पे थी, तो जब भी ये आइकन आए इसका मतलब यह है कि उस ऑक्सी की स्पीड दूसरों से ज़्यादा हो गई है। इस वाले प्लांट के ऊपर आपको जिंक्स नज़र आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये ऑक्सी कभी भी मेरे ऊपर क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं मार सकती। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है। तो उसने क्या किया है, उसने मेरे ख्याल है ये 2 कार्ड यूज़ किए हैं ताकि किसी तरीके से ये किल हो जाए। अच्छा अब मैं ये एक कार्ड मैंने यूज़ किया है कि अगर मैं फास्टर के ऊपर अटैक करता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलेगी। अच्छा उसकी ऑक्सी एक्चुअली फास्ट थी नहीं। अब मैं ये 2 कार्ड यूज़ करूँगा ताकि एनर्जी स्टील भी हो, और साथ क्या मुझे करना चाहिए, ये तो मेरा भाई मेहमान है, ये तो क्या समझे। क्यों ना मैं भी ट्राई करूं ये वाला कार्ड यूज़ करके, ताकि वो एनर्जी ना कहीं स्टील कर दे। ठीक है अब बारी को एंड करते हैं। उसने फिर 110 का कार्ड यूज़ किया, उसने कंजूसी किया, अपना कार्ड बचाने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं एक तो इधर से एनर्जी मिलेगी, एक उसकी एनर्जी मैं स्टील करूंगा जो उसने कंजूसी की है। अब उसका एक कार्ड आया होगा। अच्छा जी अब क्या होगा, अब मैं ये कार्ड, मुझे देख लें सिस्टम जो है, समटाइम आपके पास बहुत अच्छे कार्ड भी क्यों ना हो, आपके पास बहुत अच्छी ऑक्सीज भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको इनका सिस्टम ही अच्छे कार्ड नहीं देगा तो आप गेम नहीं विन कर सकेंगे। अब मुझे इस सिचुएशन में मेरे पास एनर्जीज थी, मैं चाहता था मेरे पास एक्वा होती, तो मैं एक इसके साथ एक्वा की बजाय मेरे पास ये वाले जो ऑक्सी है इसके पास कार्ड होते प्लांट के पास,
तो मैं इसके साथ भी अटैक करता। अभी मैं फ़िलहाल इस वाली एक्वा के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो ऑक्सी है वो किल हो जाएगी। देखें वो भी अपने कार्ड्स को बचाने की कोशिश कर रहा है और मैं भी। अच्छा अब आपने समझना है, अब बारी है पहले उसकी, और उसके पास ये ऊपर आइकन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब वो मेरे इस ऑक्सी के ऊपर अटैक करेगा तो उसका अटैक 20% ज़्यादा डैमेज डालेगा मेरी इस ऑक्सी के ऊपर। अब उसके पास कार्ड अच्छे खासे 4 कार्ड हैं, और 4 कार्ड अगर वो इसके ऊपर अटैक करता है तो चारों कार्ड का मतलब ये है मैं ये भी साथ यूज़ करूँगा और साथ ये भी यूज़ करूँगा ताकि मेरा अटैक जो है उससे भी दुगना आ जाए। अब अगर ये मेरी ऑक्सी बच गई इसके अटैक से तो फिर मेरी ऑक्सी जाके इसके ऊपर अटैक करेगी और ये मेरे 2 कार्ड जो हैं तब मुझे रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज मेरे ये कार्ड जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। अभी देखते हैं क्या होता है जी। उसको 20 टाइम डैमेज ज़्यादा डाल, अच्छा उसने ज़्यादा कार्ड यूज़ किए ही नहीं है। सी अब मैं एनर्जी उसके पास, अच्छा उसके पास एनर्जीज नहीं है, स्पीड उसकी ज़्यादा है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है। वन 120 का डैमेज, उसके पास कार्ड ही 3 थे। बारी अभी भी उसी की है और मेरा बचना भी नहीं है, तो मैं कार्ड क्यों ज़ाया करूं? क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं आप? 2 कार्ड उसने यूज़ करने हैं। अच्छा वो क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं, ये आपको जिंक्स नज़र आ रहा है ऊपर, इसका मतलब है कि वो क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं कर सकता। तो फिलहाल फिर मैं ये 2 कार्ड यूज़ करता हूँ। ये जो पहला वाला कार्ड है, अगर तो उसने एनर्जी बचा के सिर्फ एक ही कार्ड यूज़ किया इसको किल करने के लिए, तो ये मेरा कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होनी थी, इस वजह से मैंने वो कार्ड यूज़ कर ली। अब मैं जाके उसके ऊपर अटैक करूँगा। ऐसा उसके पास एनर्जीज नहीं है। 20 से 120 से वो डैमेज डालेगा। अच्छा जी अब मेरे पास हैं 3 कार्ड और उसके पास शील्ड नहीं है, लेकिन उसके पास अपने आप को हील करने वाला ये कार्ड है। अब वो मेरी एनर्जी स्टील भी कर सकता है, तो मैं अगर कार्ड नहीं यूज़ करूँगा तो वो मेरी एनर्जी स्टील कर लेगा। तो मैं फ़िलहाल ये कार्ड यूज़ करने लगा हूँ, ये तीनों कार्ड। मेरी गुड लक ये है कि मुझे बारी पहले मिल रही है, और मेरी बैड लक ये है कि उसके पास ये वाला कार्ड है। जब भी मैं उसको डैमेज डालूंगा वो ये कार्ड यूज़ करके अपनी 120 एचपी जो है वो हाई कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जीतने के चांसेस एक तरह के ना होने के बराबर हैं। उसके पास कार्ड 2 हैं, सिर्फ मुझे ये एडवांटेज है कि उसके पास कार्ड कम है। उसने शील्ड यूज़ नहीं की। अब वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट राउंड में जाके कार्ड उसके पास भी 2 कार्ड मेरे पास भी 2, अगर वो अपनी एचपी रीस्टोर करता है, जो कि इस बार मुझे लग रहा है वो करेगा। ये देखें अगर उसने दूसरा भी यूज किया तो लास्ट चांस है मेरे पास, और मोस्ट प्रोबेबली मैं ये गेम विन कर चुका हूँ। सही। और अभी मैं आपको अपना MMR भी दिखाता हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि मेरा 1400 से ज़्यादा है। ये 1455 है। जितना ज़्यादा MMR होता है उतनी स्ट्रॉन्ग टीम से आपका मैच होता है, और उतने ही आपको मुझे एक गेम विन करने पे 9 SLP टोकन मिले हैं। कल जब मैं गेम प्ले कर रहा था तकरीबन मैंने 1600 MMR को टच किया था, उस वक्त मेरी तकरीबन 12 SLP टोकन मुझे मिल रहे थे।